अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज का हमारा लेक्चर है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस इन लिक्विड्स के। लिक्विड्स में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं वो कौन कौन सी हैं, लिक्विड्स क्या होते हैं और उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, ये हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। लिक्विड्स क्या होते हैं? लिक्विड्स ऑल डैट मैटर, ऐसे तमाम मैटर डैट हैव स्पेसिफिक वॉल्यूम, जिनका एक डेफिनेट वॉल्यूम होता है बट नो डेफिनेट शेप, लेकिन उनकी शेप डेफिनेट नहीं होती, उनको हम कहते हैं लिक्विड्स। अगर हम इनकी बात करें कि इनके मॉलिक्यूल्स के दरमियान फोर्सेस कौन कौन सी हो सकती हैं, वो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो ये तीन हैं: डाइपोल डाइपोल फोर्सेस, लंदन फोर्सेस एंड थर्ड नंबर पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इन तीनों फोर्सेस को हम कलेक्टिवली कहते हैं वांडर वाल्स फोर्सेस फॉर लिक्विड्स, वांडर वाल्स फोर्सेस फॉर लिक्विड्स। ठीक है, मतलब कि यहाँ पे तीन फोर्सेस बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली डाइपोल डाइपोल फोर्स, लंदन डिस्पर्शन फोर्स एंड थर्ड नंबर पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इन तीनों को हम बारी बारी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो हम स्टार्ट करते हैं। पहले नंबर पे डाइपोल डाइपोल फोर्स। डाइपोल हम पहले तो ये देखते हैं कि ये कौन से मॉलिक्यूल्स में होगी। पहली बात, ऐसे तमाम मॉलिक्यूल्स डेट आर पोलर, पोलर मॉलिक्यूल्स में। और सेकंड नंबर पे एसिमेट्रिकल या अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल्स। पोलर मॉलिक्यूल्स कौन से मॉलिक्यूल होते हैं? ऐसे तमाम मॉलिक्यूल्स जिनमें जो एटम होते हैं उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस हो, जिनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम ना हो, ऐसे तमाम मॉलिक्यूल्स को हम कहते हैं पोलर मॉलिक्यूल्स। एसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल्स मतलब ऐसे तमाम मॉलिक्यूल जिनके एटम सेम ना हो। लेट्स सपोज यहाँ पे हम एग्जांपल ले लेते हैं ACl की या HF की या HI की। ठीक है, HCl। अगर इनकी बात करें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, अगर हमारे पास HCl हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 2.2, हमें पता है। क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 3.16। सो यहाँ से हमें ये पता चल गया कि जो HCl है ये पोलर मॉलिक्यूल है, क्योंकि इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम नहीं है। सेकंड थी जो इसकी कंडीशन डाइपोल डाइपोल फोर्सेस की, वो थी जो हमारे पास मॉलिक्यूल्स होने चाहिए अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल, मतलब कि उनके एटम्स भी सेम नहीं होने चाहिए। हम देख सकते हैं कि ऐसे जो हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड है उसका एक एटम हाइड्रोजन है और सेकंड एटम क्लोरीन है, मतलब कि सेम नहीं है। अब बात करते हैं डाइपोल डाइपोल फोर्सेस होती कौन सी हैं। डाइपोल मतलब इसमें दो पोल्स जनरेट होते हैं, मॉलिक्यूल्स के दो पोल्स जनरेट होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। ये जनरेट क्यों होती हैं? ड्यू टू देयर पार्शियल चार्ज ऑन ईच एटम। हमें पता है कि क्लोरीन एक लार्जर मॉलिक्यूल है, इसके पास इलेक्ट्रॉन भी ज़्यादा है और इसने हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को भी अपनी तरफ अट्रैक्ट किया है, जिसकी वजह से इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है। और हाइड्रोजन ने अपना इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के साथ शेयर किया है, जिसकी वजह से इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, डाइपोल डाइपोल फोर्सेस की प्रोडक्शन की वजह क्या है? इनके ऊपर पार्शियल चार्जेस, पार्शियल डिफरेंट चार्जेस, जिनकी वजह से ये फोर्स जनरेट होती है। अगर हम यहाँ पे बात करें कि ये फोर्सेस किस तरह जनरेट हो रही हैं, लेट्स सपोज HCl है ना, पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव, इसको हमने ऐसे शो कर लिया एक डाइपोल की फॉर्म में। यहाँ पे पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव शो कर रहा है हाइड्रोजन को और नेगेटिव चार्ज शो कर रहा है क्लोरीन को। अगर हम सेंटर में लिखें पॉजिटिव नेगेटिव, मतलब कि ये हाइड्रोजन है और ये क्लोरीन है। एक मॉलिक्यूल यहाँ पे है, एक मॉलिक्यूल यहाँ पे है। ठीक हो गया, एक मॉलिक्यूल ले लें यहाँ पे लिक्विड का मॉलिक्यूल और एक मॉलिक्यूल ले लें यहाँ पे। ठीक है, हमने ले लिए चार मॉलिक्यूल्स, फोर डिफरेंट मॉलिक्यूल्स। मैंने क्या बताया था कि इनके दरमियान दो पोल जनरेट होती हैं ड्यू टू देयर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज आपस में अट्रैक्ट होंगे, पॉजिटिव नेगेटिव। ठीक हो गया, ये पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज की आपस में होगी इंट्रैक्शन। नेगेटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा, ये वाला नेगेटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज को भी कर लेगा अट्रैक्ट। अब ये नेगेटिव ये पॉजिटिव ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, सेम इसी तरह से ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, और इसका इसके साथ भी रिलेशन बन जाएगा। ठीक हो गया,
अब इनकी बात करें कि ये बॉन्ड की जो स्ट्रेंथ है वो कितनी है। ये बॉन्ड ऑलमोस्ट स्ट्रेंथ होता है 2 किलो कैलोरी इसकी होती है स्ट्रेंथ। और ये हाइड्रोजन बॉन्ड से या कोवलेंट बॉन्ड से बहुत ज़्यादा वीक होता है, लेकिन लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस से ये काफ़ी स्ट्रांग बॉन्ड होता है। ठीक है, ये था डाइपोल डाइपोल मोमेंट। अब हम सेकंड नंबर पे बात करेंगे लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस कि वो कौन से मॉलिक्यूल्स में होती हैं जनरेट, और वो कैसे होती हैं और वो होती क्या है। लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस दीज आर वेरी वेरी वीक फोर्सेस। ठीक है, सबसे पहली बात कि ये फोर्सेस बहुत ज़्यादा वीक होती हैं। कौन से मॉलिक्यूल्स में होती हैं? पहला पॉइंट, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। ठीक है, ऐसे तमाम मॉलिक्यूल्स जो कि नॉन पोलर हों। एंड सेकंड नंबर पे सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल्स, सिमेट्रिकल भी हों। एग्जांपल में ले लें हाइड्रोजन को। ठीक है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स ऐसे तमाम मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जिनके एटम्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बिल्कुल सेम हो। हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 2.2। ठीक है, पहली बात यह है कि हमारे पास जो H2 है ये नॉन पोलर है। सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल वो तमाम मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनके एटम्स बिल्कुल सेम हो। हाइड्रोजन के 2 एटम है, मतलब कि हमारे पास सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल भी है। लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस जनरेट कैसे होती हैं? पहले हमने पढ़ा था डाइपोल डाइपोल, उसमें 2 पोल्स बनते थे। स्पेसिफिकली हमें पता था कि ये पर HCl है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा, वो तो हमें पता था। अब यहाँ पे इसके ऊपर तो कोई चार्ज है ही नहीं। यहाँ पे फोर्सेस कैसे जनरेट होती हैं? तो उसका यही आंसर है कि जो एटम्स के इलेक्ट्रॉन होते हैं वो रैंडमली मूव करते हैं, और जब वो रैंडमली मूव कर रहे होते हैं तो हो सकता है कि साथ वाले एटम के न्यूक्लियस ने उस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया हो, या किसी और न्यूक्लियस ने उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट किया हो, तो उस मॉलिक्यूल के ऊपर स्लाइड चार्ज प्रोड्यूस होगा। लेट्स सपोज अगर हम यहाँ पे देखें, ये था हमारे पास एक हाइड्रोजन, एक यहाँ पे था हाइड्रोजन। इसे हम अगर ग्राफिकली शो करें, ये इसका न्यूक्लियस है, और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स के गिर्द रिवॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, और एक एटम यहाँ पे उसका न्यूक्लियस, और इसके गिर्द भी इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं। लेट्स सपोज एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है। ठीक हो गया, इसके गिर्द रिवॉल्व कर रहे हैं। ये सेंटर में है उसका न्यूक्लियस। सो रिवॉल्व करते करते हो सकता है इस इलेक्ट्रॉन को इस न्यूक्लियस ने अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया, या इस इलेक्ट्रॉन को इस न्यूक्लियस ने अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया। तो क्या होगा, ये भी था हाइड्रोजन हमारे पास, ये भी था हाइड्रोजन, इसने अट्रैक्ट किया, इसका मतलब इस पे आ जाएगा स्लाइड पॉजिटिव चार्ज और इस पे आ जाएगा स्लाइड नेगेटिव चार्ज। ठीक है, इससे हम ऐसे भी शो कर सकते हैं, एक मॉलिक्यूल ये है और एक मॉलिक्यूल ये है। इस एंड पे आ गया स्लाइड नेगेटिव चार्ज और इस एंड पे आ गया स्लाइड पॉजिटिव चार्ज। सेम इसी तरह इस एंड पे स्लाइड नेगेटिव और इस एंड पे स्लाइड पॉजिटिव चार्ज आया। फॉर अ वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम इनके दरमियान एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रोड्यूस हुई। दैट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज कॉल्ड लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस। अगर हम इसकी स्ट्रेंथ की बात करें तो ये सबसे वीक होती है, मतलब कि जो बाकी तमाम फोर्स होती हैं, डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन होगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, और जो कोवलेंट बॉन्ड है, वो सब वो तमाम के तमाम इससे बहुत ज़्यादा स्ट्रांगर होते हैं, और इसकी स्ट्रेंथ 1 किलो कैलोरी से भी बहुत ज़्यादा कम होती है। अगर लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस का कंपैरिजन करा दिया जाए ना कोवलेंट बॉन्ड के साथ, कोवलेंट बॉन्ड के साथ, तो एट लीस्ट कोवलेंट बॉन्ड जो है वो लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस से 400 टाइम्स स्ट्रांगर होता है। ठीक है, यहाँ से भी हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये लंदन डिस्पर्शन फोर्स किस कदर वीक होती हैं। एंड पे हमारे पास आता है हाइड्रोजन बॉन्ड। अब हम उसकी बात करते हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड क्या है? दिस इज द मोस्ट यूनिक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ लिक्विड्स। हाइड्रोजन बॉन्ड की अगर हम रिक्वायरमेंट्स की बात करें या कंडीशंस की बात करें, तो इनकी पहली कंडीशन क्या होती है? कोवलेंट बॉन्ड। किसका? कोवलेंट बॉन्ड ऑफ हाइड्रोजन विद हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज़्यादा हाई हो। फ्लोरीन, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, दीज आर 3 मोस्ट हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन आवर पीरियोडिक टेबल। सो इन हाइड्रोजन बॉन्ड की पहली रिक्वायरमेंट ये है कि
कोवेलेंट बॉन्ड होना चाहिए बिटवीन हाइड्रोजन एंड हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। सेकंड पे है इसकी इंट्रैक्शन ऑफ हाइड्रोजन एटम ऑफ पोलर बॉन्ड विद अ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन नियर बाय एटम। इनका जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है इनके लोन पेयर के साथ हाइड्रोजन की इंट्रैक्शन भी होनी चाहिए। लेट्स सपोज हम बात करें किसी एग्जांपल्स की। हाइड्रोजन बॉन्ड्स मोस्टली वाटर में होता है और अमोनिया में Na3 में। वाटर में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं, अमोनिया में 1 होता है। अगर हम अमोनिया की एग्जांपल ले लें, ये अमोनिया, ये इसका लोन पेयर यहाँ पे, ये हाइड्रोजन इस अमोनिया के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। और ये हाइड्रोजन इस नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। ये जो डॉटेड लाइन है ये हमारे पास शो कर रही है हाइड्रोजन बॉन्ड को, क्योंकि हमने सिंपली इसमें इंट्रोडक्शन देखना था कि कौन कौन सी फोर्स हैं। वैसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक बहुत वास्ट चैप्टर है, इंशाल्लाह फिर किसी दिन इसके ऊपर बात होगी। और अगर बात की जाए हाइड्रोजन बॉन्ड की जो होती है स्ट्रेंथ, हाइड्रोजन बॉन्ड ऑलमोस्ट 12 to 16 किलो कैलोरीज इसकी होती है स्ट्रेंथ, और ये कोवलेंट बॉन्ड से ऑलमोस्ट 40 टाइम्स स्ट्रांगर होता है, ठीक है। हाइड्रोजन बॉन्ड कोवलेंट बॉन्ड से ऑलमोस्ट 40 टाइम्स स्ट्रांगर होता है। अगर ओवरऑल बात की जाए, जो भी हमने आज देखा कि डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन जो है और लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस और हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इनका जो ओवरऑल ओवरव्यू है वो यही है कि जो कोवलेंट बॉन्ड होता है वो सबसे ज़्यादा स्ट्रांग होता है। हाइड्रोजन बॉन्ड की स्ट्रेंथ कोवलेंट बॉन्ड से कम होती है, लेकिन डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन से ज़्यादा होती है। डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन की जो है स्ट्रेंथ वो लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस से ज़्यादा होती है, और लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस जो है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है, दीज आर द मोस्ट वीकेस्ट forces of attraction among liquids. That was all about today. इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड्स के साथ, डेट इज़ वेपर प्रेशर, जिसको हम सबसे पहले एक्सप्लेन करेंगे। तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।